कि भारत और पाकिस्तान का तो युद्ध मैंने रोका था, तो उन्होंने युद्ध रोका या नहीं रोका ये बात एक मिनट के लिए साइड कर दीजिए। उन्होंने हर चीज में भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर तो ले आया। 10 साल में जो बीजेपी इकोसिस्टम हर चीज में पाकिस्तान पाकिस्तान को लाता था, आप बोलते थे, उसका एक राज बना लिया है ट्रंप ने और वो झाल बजाते फिरेगा पूरे दुनिया में। अब उसका झाल को रोकेंगे कौन? वो तो गाना गाएगा, क्योंकि हमने देखा है जिस समय से ऑपरेशन सिंदूर का इन्होंने ट्रंप साहब ने ट्वीट कर दिया था कि मैंने रोका, उसके बाद ट्रंप साहब जिस गली में जाते हैं उसके 4 गली तक हमारे वाले नहीं जाते हैं, क्योंकि कहीं जाएंगे तो पकड़ के नहीं बोल दें कि तुम भी बोलो यही बात, तो 4 गली दूर से चलते हैं। अब सोचिए हर जगह ट्रंप साहब पहुंचे और ये अपना मेडल लेके दिखा के बोले कि देखो भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रोका इसीलिए मुझे ये मेडल मिला है। तो मुझे बताइए इसमें भारत की इज्जत, आप अपने आप को कहते हैं विश्व गुरु, ट्रंप साहब बोलेंगे तुम कैसे विश्व गुरु हो भाई, तुम्हारा झगड़ा हो रहा था तो हम आके पंचायती कर रहे थे। और इंडिया का भी मजाक हो गया एक्चुअली। तो इंडिया का भी एक मजाक बन गया कि आपने ऐसा कैसा युद्ध लड़ा कि जो 4 दिन में खत्म हो गया, और वो आप उसमें जो कहा जाता है कि आप बहुत भारी नुकसान भी आपने उठाया, आप विजेता तो कतई नहीं थे उस युद्ध में, कि हो सकता है कि वो इंडिया के लिए या मोदी के लिए और ज्यादा एग्रेसिव हो जाए ट्रंप, चिढ़ के मारे, और मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। आज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भारत का जब चाहे तब वह जो है मजाक उड़ाते हैं कि विश्व में 2 लोगों में कंपटीशन चलता है, एक ट्रंप में और एक नरेंद्र मोदी में, बकैती में कौन सबसे ज्यादा है। तो एक इंटरनेशनल बकैत अवार्ड जो है मिलना चाहिए, उसके लिए 2 नॉमिनी है, एक ट्रंप है दूसरे नरेंद्र मोदी। बस ऐसे ही हवाबाजी में देश चल रहा, बकैती में देश चल रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान को उन लोगों ने प्रेफरेंस देना शुरू किया है, ये भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसमें देखिए मोदी जी का ये क्या कचूमर निकालते हैं, चटनी बनाते हैं, कीमा बनाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं मोदी जी को, क्योंकि इनके हाथ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल गई है। एक फाइल, एप्स्टीन फाइल, सीडी, वीडियो, वो जैसा चाहेंगे ट्रंप वैसे ही नरेंद्र मोदी नाचेंगे। अब कोई भी आतंकी घटना अगर भारत पे होगी, के अंदर होगी, तो उसको भारत के विरुद्ध युद्ध माना जाएगा। अब से कोई भी आतंकी हमला होगा, पाकिस्तान का जिक्र भारत की सरकार नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी नहीं अपने मुंह से बोले, ना उनके मंत्री बोलेंगे, क्योंकि अगर आधिकारिक बयान आएगा तो इन्हें पाकिस्तान से युद्ध लड़ना पड़ेगा, और नरेंद्र मोदी युद्ध नहीं लड़ सकते। कि जिस दिन वो 4-5 दिन का युद्ध हुआ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास के बंकर में छुपकर कहीं मीटिंग वूटिंग ले रहे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप को, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति को, फीफा जो कि फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित संस्था है, उसने डोनाल्ड ट्रंप को एक पीस प्राइज दिया है, यानी कि शांति पुरस्कार। फीफा के जो हेड हैं उन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को तो पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए था, और उन्होंने खासकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक शांति पुरस्कार क्रिएट किया। अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी प्रतिक्रियाएं हैं कि एक फ्रॉड अवार्ड है जो कि डोनाल्ड ट्रंप को मिला। उनका जो अरमान था वो तो नोबेल पीस प्राइज मिलने का था, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गले में फीफा का शांति पुरस्कार लटका लिया। लेकिन इस अवार्ड को लेते लेते उन्होंने मोदी जी को किस तरीके से लपेटा कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो इज्जत उतर रही है इस अवार्ड को लेने के बाद, वो तो उतर ही रही है, साथ में उन्होंने मोदी जी को भी झूठा साबित कर दिया। अब कैसे, मैं ये आपको बताती हूँ। So India Pakistan, we tried to avert the war between India and Pakistan. 7 महीने हो गए ऑपरेशन सिंदूर को, लेकिन 7वें महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने एक पीस प्राइज भी ले लिया, ये बोलकर कि देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध हमने उतारा था, हमने रोका था, एक तरीके से उन्होंने ये कहा, क्योंकि उनको ये शांति पुरस्कार फीफा ने दे दिया। और उस शांति पुरस्कार के मंच पर, फीफा के मंच पर, वो ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे युद्ध रोके, जिनमें से भारत और पाकिस्तान, उन्होंने कांगो का भी जिक्र किया, भारत पाकिस्तान का खास कर मेंशन किया। अब ये क्या बताता है अपने आप में? क्या हम ये नहीं कहेंगे कि ट्रंप ने अपनी तो इज्जत उतार ही ली, साथ में मोदी जी को भी लपेट लिया, उनकी भी इज्जत उतार दी, उनको तो बिल्कुल एक तरीके से कॉमेडी घोषित कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। दर्जनों बार ट्रंप साहब इस चीज को, किसी मैच में उनको बुलाया जाएगा, फीफा के विश्व कप के उद्घाटन में उनको बुलाया जाएगा, फीफा के विश्व कप के अंतिम दिन समापन समारोह में बुलाया जाएगा, हर जगह ये अपना ये मेडल पहन के पहुंचे और कहे कि फीफा ने मुझे ये मेडल दिया है और मैंने भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवाया था। तो ये तो मुझे लगता है कि इसका हंसी मजाक आप कितना भी उड़ाइए, लेकिन ये एक डायनासोर का अंडा जैसा है
कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये अंडे से जो निकलने वाली चीज है वो बहुत घातक होने वाली है। भले वो डायनासोर का अंडा अभी छोटा दिख रहा है, लेकिन इससे जो निकलेगा वो बहुत घातक होने वाला है। क्योंकि ये जो शांति पुरस्कार वगैरह है, ये नोबेल शांति पुरस्कार है, इन सब चीजों को हम लोग, आप लोग पढ़े लिखे लोग, थोड़े बहुत लोग समझते हैं, लेकिन फुटबॉल एक ऐसा खेल है कि दुनिया के 200 देशों में बहुत सारे देश दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो कि समाचार वगैरह ज्यादा देखते नहीं है, लेकिन खेल प्रिय होते हैं। वो भी जब देखेंगे उनको भी मालूम पड़ेगा कि दुनिया में 2 देश हैं भारत पाकिस्तान नाम के। और होने वाला ये है कि आने वाले 6 महीने 8 महीने में जब जब ये फुटबॉल का मैच होने वाला है वो होगा, दुनिया के दर्शक देखेंगे, ट्रंप साहब पहुंच जाएंगे अपना ये मेडल लेके, और ये भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया, ये झाल बजाते रहेंगे। तो ये आप झाल को आप रोकेंगे कैसे? इस झाल को बजाने से रोकेगा कौन? ये मैं पूरे मानने का पूरा आधार है कि ये एकदम हास्यास्पद अवार्ड है। इसके ऊपर दुनिया भर में ट्रंप साहब का मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन मुझे बताइए, ट्रंप साहब को ऐसे मजाक से तो कोई लेना देना नहीं है। मुझे बताइए कि आप 10 अखबार में छप गया कि बंदर के हाथ में उस्तरा है, बंदर के हाथ में हथगोला है, आप उसका कार्टून लाख बनाइए, लेकिन बंदर के हाथ में उस्तरा खतरनाक तो उतना ही रहेगा। आप उसका कार्टून मानिए या कुछ मानिए, उसका खतरा कम नहीं होने वाला है। भारत के जो प्रधान जी हैं वो अपने ताकत का प्रवचन तो देते हैं, लेकिन वो प्रदर्शन नहीं कर पाते। ट्रंप साहब ताकत का प्रवचन भी देते हैं और प्रदर्शन भी करते हैं। हमने देखा ईरान में उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उनके पास ऐसे हवाई जहाज हैं जो कि अमेरिका से उड़ते हैं, आधा धरती घूम के आ जाते हैं, तो ईरान पे बमबारी करके बाकी आधा धरती घूम के वापस उतर भी जाते हैं और किसी को पता नहीं लगता। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में भारत के प्रधान जी को, इन्होंने जो अपने आप की एक विश्व गुरु की छवि बनाई है, 56 इंची जे शेर ने जो अपने आप की विश्व गुरु की छवि बनाई है, इन्होंने जो प्रवचन बड़े बड़े दिए हैं, उसका प्रदर्शन अगर बार बार ट्रंप करेंगे कि भारत और पाकिस्तान का तो युद्ध मैंने रोका था, तो उन्होंने युद्ध रोका या नहीं रोका ये बात 1 मिनट के लिए साइड कर दीजिए। उन्होंने हर चीज में भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर तो ले आया। लेकिन ट्रंप साहब जैसा आदमी, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, बार बार एक तराजू पर लेके अगर भारत पाकिस्तान का, उसमें उन्होंने वो सीज फायर की बात हटा भी दीजिए, तो भारत पाकिस्तान करेगा। तो ये तो ऐसा ही हो गया कि पिछले 10 साल में जो बीजेपी इकोसिस्टम हर चीज में पाकिस्तान को लाता था, आप बोलते थे, उसका एक राग बना लिया है ट्रंप ने और वो झाल बजाते फिरेगा पूरे दुनिया में। अब उसका झाल को रोकेंगे कौन? वो तो एक गाना गाएगा। तो मेरे ख्याल से आने वाला समय मोदी जी के लिए जो समस्या तो क्रिएट करना है वो तो करेगा ही, क्योंकि हमने देखा है जिस समय से ऑपरेशन सिंदूर का इन्होंने, ट्रंप साहब ने ट्वीट कर दिया था कि मैंने रोका, उसके बाद ट्रंप साहब जिस गली में जाते हैं उसके 4 गली तक हमारे वाले नहीं जाते हैं, क्योंकि कहीं जाएंगे तो पकड़ के नहीं बोल दें कि तुम भी बोलो यही बात, तो 4 गली दूर से चलते हैं। वो अगर हास्यास्पद काम भी कर रहे हैं तो उसके पीछे उनके पास ताकत है। दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी डॉलर उनकी ताकत है, वीटो पावर यूनाइटेड नेशन में उनकी ताकत है, अमेरिकी सेना उनकी ताकत है। हमारे वाले के पास क्या ताकत है? हम तो उनका ट्वीट करते हैं तो हम जवाब ढंग से नहीं दे पाते, सुबह से शाम तक वो ट्वीट करते रहते हैं। तो मुझे बताइए, आने वाले 6 महीने में जब अमेरिका में ही विश्व कप फुटबॉल होने वाला है, दुनिया के सबसे ज्यादा दर्शक, कभी भी विश्व कप फुटबॉल होता है तो ओलंपिक से भी ज्यादा दर्शक विश्व कप फुटबॉल देखते हैं। अफ्रीका तक के छोटे छोटे देशों में जहां पर ठीक से लोगों को भूखे नंगे रहते हैं, उनको खाना नहीं मिलता, वो भी विश्व कप फुटबॉल देखते हैं। अब सोचिए, हर जगह ट्रंप साहब पहुंचे और ये अपना मेडल लेके दिखा के बोले कि देखो भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रोका, इसीलिए मुझे ये मेडल मिला है। तो मुझे बताइए, इसमें भारत की इज्जत अब क्या होगा? हर बात में भारत पाकिस्तान। तो आपने अनावश्यक रूप से पिछले 10-11 साल में जैसे बीजेपी इकोसिस्टम ने हर चीज में पाकिस्तान को विलनाइज करने की बात की, उसको वो जो आप बोल रहे थे, आप जो नारा दे रहे थे, उसी नारे को ट्रंप साहब ने एक गाना बना लिया है, उसमें एक म्यूजिक भी फिट कर लिया है। बॉल आपके हैं, गाना और म्यूजिक उनका है। अब सोचिए आपकी बात कौन सुनने वाला है? पूरे दुनिया में तो वो बोलते फिरेंगे, और आप जितना नहीं बोलेंगे, आप जब तक ट्रंप साहब को चुप नहीं करवाएंगे, वो तो इस बात को बोलते रहेंगे। और हमें नहीं लगता है कि आप चुप करवाने की स्थिति में हैं, क्योंकि अगर होते तो अब तक 56 बार, अब तक तो 56 हो गया है, अब तक तो 56 बार ट्रंप साहब बोल चुके हैं। नहीं सिद्धार्थ, आपको लगता है कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को ये फीफा पीस प्राइज के लिए कांग्रेचुलेट करेंगे? कैसे कर सकते हैं? तो मैंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप जिस गली में जाते हैं, 4 गली छोड़ के हमारे वाले चलते हैं, गलती से भी उस गली में नहीं जाते हैं, वो पिन कोड अलग रखते हैं, ये उस पिन कोड में हमको नहीं फंसना है। तो मेरे ख्याल से आने वाला समय
भारत के प्रधान जी के लिए काफी फजीहत भरा वाला होने वाला है। आप अपने आप को कहते हैं विश्व गुरु, ट्रंप साहब बोलेंगे तुम कैसे विश्व गुरु हो भाई, तुम्हारा झगड़ा हो रहा था तो हम आके पंचायती कर रहे थे। ये बड़ी शर्म की बात है। जो ट्रंप है इस दुनिया के सबसे ताकतवर देश, मतलब जो बादशाह है, तो वो व्यक्ति एक अदना से पुरस्कार, मतलब शांति पुरस्कार के लिए इतना लालायिक कि उसने अपना ही बनवा लिया एक अलग से। ये मतलब ये अजीबोगरीब तरीके का अवार्ड है कि जिसमें कि एक्चुअली तो लेने के लिए उनको मना कर देना चाहिए था, और उनके लिए अवार्ड से ज्यादा ये शर्म का बायस है। सेम उसी तरह की चीज है जैसे कि आपको ध्यान होगा 2013 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उन्होंने 15 अगस्त को गुजरात में एक नकली लाल किला बनवा के और वहां से भाषण दिया था। तो उनकी जो अंदर की जो अर्ज, जो इंटेंस डिजायर थी जो उनकी, ये कि मैं लाल किले से भाषण दूं, तो वो उन्होंने उस तरीके से पूरी की कि नकली लाल किला गत्ते का, हार्डबोर्ड का बनवाया, कार्डबोर्ड का, और वहां पे खड़े होकर भाषण दिया कि एज इफ मैं लाल किले से भाषण दे रहा हूं। तो सेम वे ये ट्रंप ने किया है। गुस्सा तो उनके अंदर बहुत होगा। देख, जो आपने अभी बार बार सुनवा रहे कि आप कह भी रही हैं कि उन्होंने मेंशन किया इस बात को, क्योंकि जिस देश के लिए आपने युद्ध रुकवाया वो तो हाँ भर ही नहीं रहा है कि आपने युद्ध रुकवाया है। तो ये मजे की बात ये है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पुरस्कार तक ले डाला और मोदी जी ना बधाई देंगे ना कुछ बोल रहे हैं। और इंडिया का भी मजाक हो गया एक्चुअली। तो इंडिया का भी एक मजाक बन गया कि आपने ऐसा कैसा युद्ध लड़ा कि जो 4 दिन में खत्म हो गया, और वो आप उसमें जो कहा जाता है कि आप बहुत भारी नुकसान भी आपने उठाया, आप विजेता तो कतई नहीं थे उस युद्ध में। तो लेकिन उसके बाद भी, और फिर उसको बार बार एक, जिसको कहते हैं ना ड्रैगिंग द डेड हॉर्स, वो वाली बात हो रही है कि वो ट्रंप खींचे चले जा रहे हैं और अभी पता नहीं कितना खींचेंगे। और एक चीज और भी हो सकती है नीरू जी, मैं इस पे और ऐड करना चाहती हूँ कि हो सकता है कि वो इंडिया के लिए या मोदी के लिए और ज्यादा एग्रेसिव हो जाए ट्रंप, चिढ़ के मारे कि यार मुझे तुमने पीस प्राइज नहीं लेने दिया, नोबेल पीस प्राइज, निकल गया टाइम, और अभी तो नेक्स्ट ईयर आएगा नॉमिनेशन का टाइम, मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। हाँ, नहीं, पाकिस्तान तो उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए रेकमेंड कर ही चुका था। भारत अगर करता तो शायद उनको मिल भी जाता, लेकिन नोबेल पीस प्राइज उनके हाथ से निकल गया। तो खुंदक तो ट्रंप के अंदर है, लेकिन ये जिस नरेंद्र मोदी तो मानते भी नहीं युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था, झड़प ही मानते होंगे, क्या मानते मालूम। तो उन्होंने तो ट्वीट करके पहले ही बताया, भारत की सरकार बाद में, मतलब भारत की गवर्नमेंट ने बाद में बताया, और ट्रंप ने पहले ट्वीट कर दिया था। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में पिछले 10-12 वर्ष में, 11 वर्ष से ऊपर हो गया है, नरेंद्र मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, सबसे कमजोर है, और उन्होंने भारत को सबसे ज्यादा कमजोर कर दिया है। आज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भारत का जब चाहे तब वह जो है मजाक उड़ाते हैं, भारत और पाकिस्तान को एक साथ पल्ले में डालते हैं, मतलब तौलते हैं, और इससे भारत की छवि जो इंटरनेशनल जो बनी थी उसको बहुत बड़ा धक्का लगा कि विश्व में 2 लोगों में कंपटीशन चलता है, एक ट्रंप में और एक नरेंद्र मोदी में। बकैती में कौन सबसे ज्यादा है, तो एक इंटरनेशनल बकैत अवार्ड जो है मिलना चाहिए, उसके लिए 2 नॉमिनी है, एक ट्रंप है, दूसरे नरेंद्र मोदी। ये दोनों लोग इंस्पायर्ड हैं गोविंदा से, और गोविंदा को भी अवार्ड देना चाहिए कि उन्होंने एक अच्छी फिल्म बनाई थी, राजा बाबू, 1993-94 में, 93-94 में आई थी। उस फिल्म में तमाम तरह के रोल्स थे, वो सारे रोल्स को गोविंदा करते थे। वैसे ही ट्रंप और नरेंद्र मोदी भी हैं। विदेश नीति की हल्कापन देखिए, एक बार जाते हैं कहते हैं ट्रंप सरकार हाथ उठा के, दूसरी बार जाते हैं ट्रंप से मिलते नहीं, ट्रंप नाराज हो जाते हैं। तो ऐसे थोड़ी होता है। जैसे नरेंद्र मोदी वैसे उनके अंधभक्त भी हैं। पहले वो ट्रंप की पूजा कर रहे थे, जैसे ट्रंप आ रहे थे सनातनी ट्रंप, फलाना ट्रंप, ढिकाना ट्रंप, ट्रंप ऐसे ट्रंप वैसे। अब मैं देख रहा जब पुतिन आए तो पुतिन की पूजा करने लगे, वही अंधभक्त। तो प्रॉब्लम यह है कि जैसे नरेंद्र मोदी हैं वैसे ही उनके भक्त हैं, बस ऐसे ही हवाबाजी में देश चल रहा, बकैती में देश चल रहा है। ट्रंप लगातार, देखिए ट्रंप इनको माफ करने वाले नहीं, ट्रंप ऐसे आदमी जो माफ करने वाले नहीं है इनको। और ये ट्रंप की प्रॉब्लम नहीं है, ये अमेरिका की नीति में बदलाव है। जिस तरीके से पाकिस्तान को उन लोगों ने प्रेफरेंस देना शुरू किया है, ये भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत के लिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान को लगातार वो मतलब उसको प्रेफरेंस देते जा रहे हैं लगातार।
फीफा के मंच पे तो ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी शेखी बखार रहे थे। उनके सारे गुण जो मोदी जी से हैं वो मैच करते हुए दिख रहे थे और इसीलिए उन्होंने अपने डियर फ्रेंड मोदी जी को भी लपेट लिया उसी फीफा का अवार्ड में लपेटा और झूठा साबित कर दिया उनको। बिल्कुल। लपेटने के पीछे एक सांस्कृतिक कारण है नीलू जी, क्योंकि आज हुआ यह है कि ये जो 56 इंची हमारा वाला शेर है ना, इसको 56.25 इंची शेर से भेंट हो गई है। ये इसीलिए मैंने कहा कि ये डायनासोर का अंडा है, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन धीरे धीरे ये बहुत गंभीर घाव करने वाला है। कि जिस तरीके से पुरस्कारों की लालसा ट्रंप को है, वैसी पुरस्कारों की लालसा मोदी जी को है। मोदी जी अब तक 27 प्लस के करीब, जो अभी पिछले दिनों ये गए थे कहाँ ट्रिनिडेड टोबैगो, गयाना और डोमिनिका, मतलब जिन देशों के आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, उनके सिविलियन अवार्ड्स मोदी जी ने झपट लिए। तो देखिए मोदी जी ज्यादा शाणे निकले। उन्होंने 27 देशों से, मतलब ना पापुआ न्यू गिनी और मतलब जो नॉन डिस्क्रिप्ट, जिनकी कोई हैसियत नहीं है दुनिया में, ऐसे ऐसे देशों से झपट लिया। तो ट्रंप इतना छोटी जो होता है ना, चिल्लर चीजों में नहीं जाते। उनको बड़ा चाहिए, चंद्र खिलौना चाहिए, उनको चांद चाहिए ट्रंप को। तो वो नोबेल पीस प्राइज की बात कर रहे हैं। अब इसमें देखिए मोदी जी का ये क्या कचूमर निकालते हैं, चटनी बनाते हैं, कीमा बनाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं मोदी जी को, क्योंकि इनके हाथ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल गई है पीस प्राइज लेने की। और अभी नेक्स्ट ईयर फिर आएगी, क्योंकि ही इज अलाइव और इन ऑफिस ऑल्सो। एक फाइल एपिस्टिन फाइल, सीडी, वीडियो। आप एक और ले आए। आपने तो दुखती रख पे हाथ रख दिया शाहिद साहब। तो वो जैसा चाहेंगे ट्रंप वैसे ही नरेंद्र मोदी नाचेंगे। कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये एपिस्टिन फाइल ये क्या करेगा, ये कब आ जाएगा। यहाँ के तो मुसलमानों को कहते हैं पैटिया है, उसको भगा दो, और वहां पे जाके यहाँ पे कहते हैं बीफ खाना पाप है, बीफ खाने वाले को मारेंगे, उसके फ्रिज चेक करते हैं। और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत है बीफ में। और बीफ एक्सपोर्ट करने के लिए सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने और तमाम अरब कंट्रीज ने उनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया है। और नरेंद्र मोदी, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो नरेंद्र मोदी बताएं कि बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है भारत से सबसे ज्यादा। और नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो बीफ पर हल्ला मचाती है, सबसे ज्यादा पैसा पाती है। नरेंद्र मोदी ने अभी जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह कहा कि अब कोई भी आतंकी घटना अगर भारत पे होगी, के अंदर होगी, तो उसको भारत के विरुद्ध युद्ध माना जाएगा। आपने जिस दिन लाल किले पर बम विस्फोट हुआ था, इस चैनल पे या किस चैनल पे आपने मेरा इंटरव्यू लिया, मैंने उसी दिन कहा था अब से कोई भी आतंकी हमला होगा, पाकिस्तान का जिक्र भारत की सरकार नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी नहीं अपने मुंह से बोले, ना उनके मंत्री बोलेंगे। आपने देखा लाल किले के बम विस्फोट के बाद पाकिस्तान का जिक्र, जैसे मोहम्मद का जिक्र, किसी का जिक्र नहीं आया। बस एक माहौल बनाया गया इधर उधर मीडिया में, लेकिन आधिकारिक बयान सरकार का नहीं आया, क्योंकि अगर आधिकारिक बयान आएगा तो इन्हें पाकिस्तान से युद्ध लड़ना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी युद्ध नहीं लड़ सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी कमजोर आदमी है। और मुझे तो यह शक है कि जिस दिन वो 4-5 दिन का युद्ध हुआ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास के बंकर में छुपकर कहीं मीटिंग ले रहे होंगे। नरेंद्र मोदी उस 4 दिन के अंदर कहीं भी पब्लिक अपीयरेंस उनकी नहीं थी। वो बंकर में छुपे हुए थे और छुपकर वहां पे। और इनके बारे में एक और चीज बता दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और उनमें वहां के लोगों में झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। नरेंद्र मोदी वहां पर्यवेक्षक बनकर गए थे, इनको दौड़ाया। और नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के रायपुर कार्यालय में मेज के नीचे छुप गए और अपने ऊपर गद्दा रखवा लिया। और जब बाद में हल्ला हुआ, अरे भाई क्या सब गए क्या, हल्ला खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी उस तरह के शेर हैं। इन लोगों को मैं आपको बताइए है 56 इंची सीना इन लोगों का। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आपने देखा, जो भारतीय एनालिस्ट हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, सेंसिबल लोग हैं इंडिया से, वो लोग मानते हैं इस बात को कि पाकिस्तान ने भाई हमें शिकस्त दी थी। पाकिस्तान ऑपरेशन संदूर में जो है वो जीता था हमसे वॉर। तो पाकिस्तान ने किस तरह से वॉर जीता था वो सबको पता है, दुनिया को ढिपी छिपी बात नहीं है। अब इंडियन मीडिया, इंडियन गवर्नमेंट अगर छुपाती रही तो वो अलग बात है, लेकिन अमेरिका के जो प्रेसिडेंट उन्होंने भी बता दिया कि 8 जहाज़ तो हमने गिराए हैं इंडिया के। तो ऑपरेशन संदूर में अच्छी तरह से, बुरी तरह से फेल हुआ था इंडिया। उससे पहले 2019 में भी ऐसे ही हुआ था। तो सेंसिबल लोग मानते हैं इस बात को। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। नेक्स्ट वीडियो मिलते, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।